एकेडमिक सेशन के अंदर स्ट्रीम 2 मतलब कि बच्चे अक्टूबर 2026 यहाँ पे आप बेसिक, तो अब जो टीओसी इनका लिया तो इसका टीएमए नहीं होगा। तो हेलो बच्चों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको। एनओएस का एडमिशन ओपन है अप्रैल के लिए 2027 के लिए और अक्टूबर 2025 के लिए। बच्चे डेट एक्सटेंड हुआ है, तो बच्चे मैं आपको गाइड कर देता हूँ कैसे एडमिशन आप ले सकते हो और आपका साल बच जाएगा। मैं आपको एडवाइस देता हूँ बच्चे कि अगर आप अक्टूबर 2026 में एडमिशन लेते हो तो आपका साल भी बचता है और आपका टाइम भी बचता है। कैसे? जो आपका रिजल्ट आएगा जो एंड ऑफ दिसंबर में आता है उस पर 2026 ही लिख के आएगा, तो आपका पूरा साल बच जाता है। तो पहले पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चे हम पहले बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं कि बेसिक डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर रहेगा। बेसिक डॉक्यूमेंट मैं बच्चे पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है आपका बेसिकली बच्चे आधार कार्ड चाहिए होता है। आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी। ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी अपना ही दीजिएगा, ठीक है ना। अगर बच्चे मैं आपका एडमिशन कर रहा हूँ तो ईमेल आईडी आपका दीजिएगा, तो आपके पास ये सारा डिटेल जाता है, ठीक है। तो ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ़ोन नंबर, ठीक है बच्चे। और 10th की मार्कशीट, अगर 12th में एडमिशन ले रहे हो तो 12th की मार्कशीट चाहिए, और 12th में ले रहे हो 10th में ले रहे हो तो फिर आपका हो जाएगा 10th। अगर 12th में ले रहे हो तो डॉक्यूमेंट चाहिए। टीओसी के लिए अप्लाई करो तो फिर 12th की फील्ड मार्कशीट चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये सबके पास होता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट होने के बाद बच्चे अब चाहे 10वीं में ले रहे हो चाहे 12वीं में ले रहे हो, आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। क्या आप खुद से अप्लाई कर सकते हो? हाँ भाई, खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, इसलिए वीडियो लेके आया हूँ ध्यान समझाने के लिए। तो देरी नहीं करते हैं, आइए समझ आते हैं। देखो जरा, गूगल पे लिखना है एनओएस एडमिशन लिखते ही आपके पास ये डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। मोबाइल पे होगा, मोबाइल ये डेस्कटॉप पे है, लैपटॉप पे, मोबाइल पे भी ऐसा ही आता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम एकेडमिक सेशन के अंदर स्ट्रीम 2 मतलब कि बच्चे अक्टूबर 2026 यहाँ पे आप बेसिक डिटेल सबमिट करोगे। फॉर एग्जांपल बच्चा बिहार का है, ठीक है ना, कोई उसका पास आधार नंबर लिखेगा, यहाँ पे अपना आधार नंबर सबमिट करेगा, ठीक है, 12 डिजिट का जो उसके पास है। यहाँ पे कोर्स 10th के लिए तो सेकेंडरी और 12th के लिए तो सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद बच्चे क्या होगा, आपको कुछ डिटेल फिलअप करने होंगे, ठीक है, कुछ डिटेल फिलअप करने होंगे। आइए बताता हूँ मैं कैसे क्या क्या फिलअप करना होगा। पूरा प्रोसीजर बताता हूँ यहाँ आपका एडमिशन फ्लो, ठीक है। ये देखो जरा, अब ये पूरा एडमिशन फ्लो दिया हुआ है, सिंपल है, एक एक बताता हूँ आपको मैं। पहले विजिट करना है, ठीक है, स्ट्रीम 1 चूज करना है, अपना मदर नेम फादर नेम जो भी आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, आप खुद से लिखोगे, ओटीपी आएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद बच्चे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, यूज़र नेम आपका जनरली ईमेल आईडी होता है, ठीक है। ईमेल आईडी के बाद बच्चे अपना आप परमानेंट एड्रेस डालोगे, कम्युनिकेशन एड्रेस डालोगे, उसके बाद अपना स्ट्रीम चेंज करोगे, सब्जेक्ट चूज करोगे। सब्जेक्ट चूज करने के बाद बच्चे अगर पार्ट एडमिशन ले रहे हो, पार्ट और फुल मैं बता दूं मैं आपको, अगर पार्ट एडमिशन लेने जा रहे हो आप तो मतलब मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। अगर फुल एडमिशन लोगे तो फिर मैक्सिमम 5-7 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। तो पार्ट एडमिशन के सामने येस मत क्लिक करना, नो क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद बच्चे टीओसी के लिए अप्लाई करोगे तो येस, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट प्रीवियस बोर्ड से ट्रांसफर कर सकते हो, ये होता है। उसके बाद बच्चे आपका कौन सा प्रोसेस आ जाता है कि अगर आपने एकेडमिक सेशन के लिए एग्जाम दे रहे हो तो पीसीपी क्लासेस और टीएमए, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है टीएमए। बच्चों को डाउट रहता है टीएमए के बारे में। टीएमए इसका मतलब होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ठीक है बच्चे। ये आपको सॉल्व करना होता है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको एनओएस देता है आपके सब्जेक्ट के। उन सब्जेक्ट का टीओसी नहीं होगा जिसका आप टीओसी ले चुके हैं, सॉरी, उस सब्जेक्ट का टीएमए नहीं होगा जिसका आपने टीओसी अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल बच्चे आपके फिजिक्स है आपके पास, केमिस्ट्री है आपके पास, मैथ्स है ना, फिजिकल एजुकेशन भी होगा, और मान लीजिए कंप्यूटर है, और इंग्लिश होगा बच्चे, लैंग्वेज तो चाहिए होता है ना, इंग्लिश। अगर ऐसा कंडीशन है कि तो मान लीजिए आपने फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश का आपने दिया टीओसी, तो अब जो टीओसी इनका लिया तो इसका टीएमए
नहीं होगा, मतलब कि इन तीनों का और ना ही उसका एग्ज़ाम होगा। तो इसका एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा आपको, टीएमए भी होगा और आपका थ्योरी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सब होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो आपको टीएमए बच्चे आपको सोल्यूशन चाहिए सब्जेक्ट का। अगर पहले तो एडमिशन ले लो, एडमिशन अगर नहीं लिया है तो नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपका एडमिशन कर देंगे। फिर उसके बाद बच्चे अब पढ़ना कैसे है, ऐसा सिलेबस क्या है। तो बच्चे एनएमएल का सिलेबस थोड़ा अलग है, तो सिलेबस भी गो थ्रू करवा दूंगा मैं आपको मैं प्रॉपर चैनल में ऐड कर दूंगा जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अभी ऑन डिमांड के एग्जाम भी चल रहे हैं, कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं चाहता हूँ इसी मंथ में पास हो जाऊँ, तो बच्चे ऑन डिमांड का एग्जाम चल रहा है, ऑन डिमांड में भी एग्जाम देख करके आप पास हो सकते हैं। लेकिन बच्चे ऑन डिमांड का एग्जाम आपको विद इन दिस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी फीस की। फीस क्या लगती है बच्चे, तो फीस बता दूं मैं आपको बच्चे, लगभग ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, 5000 रुपीज़, मैक्सिमम 5000 रुपीज़ लगेगा। नेवरदलेस कि आपने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं लिया, अगर 2 सब्जेक्ट का टीओसी हो, उन्हीं 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो तो 5000 के आसपास आपकी फीस लगती है। ये पूरी कहानी है बच्चे। आई होप आपको बात समझ में आ गया है। और एडमिशन कैसे लेना है, अगर आपको डाउट है सर, अभी भी डाउट आ रहा है सर, समझ में नहीं आया मुझे, तो बच्चे मैं बता दूंगा आपको, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, और बच्चे एडमिशन लेने के बाद पढ़ना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एनआईओएस के अंदर बच्चे सिलेबस थोड़ा अलग है, पैटर्न थोड़ा अलग है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, सैम्पल पेपर मिल जाए, क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो आसानी से पढ़ा जा सकता है और पास भी किया जा सकता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ये बात सब समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बात समझ में आई है कि कैसे एनआईओएस, बेसिकली एनआईओएस है क्या। अगर एनआईओएस बच्चा बोलते सर एनआईओएस इंपॉर्टेंट अगर नहीं चला तो बच्चे भारत में कहीं भी जाओ एनआईओएस वैलिड है। हर साल 5-6 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और आप भी दोगे और आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो एनआईओएस एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एडमिशन लेना होगा कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन बच्चे अब डाउट रहता है ना कि सर ये असाइनमेंट प्रैक्टिकल सॉल्व कैसे करूँगा या करूँगी, तो बच्चे बता दूँ मैं आपको, उसका टेंशन मत लीजिएगा आप। ठीक है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, रीच आउट कर लीजिएगा। सॉल्व टीएमए, सॉल्व प्रैक्टिकल के पीडीएफ आपको दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो तो खुद से अगर बनाना चाहते हो तो घर पर डिलीवर कर देंगे, लेकिन अगर चाहिए सर पीडीएफ में मिल जाए मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं देना आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे पीडीएफ में मिल जाए, सॉल्यूशन ऑफ टीएमए सब कुछ मुझे मिल जाए, तो मैं प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी और बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ चाहते हो तो भी कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत।